शुभमचल मनोवमं गतिं पते ओछामि समय पाहुड मीनमोसुय केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मा का ज्ञान हो आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दीन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। कर्ण रूपी कपाण से मिथ्यात्व रूपी योद्धा को नष्ट करने वाले संकित की भूमि में प्रवेश करके वीतराग रूपी राजनीतिक में प्रवेश करते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य कुलदेव और आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा ग्रंथादिराज विरचित है। संवर अधिकार पर चर्चा की भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। सब लोग नृत्य कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी उस समय कि भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओ। ठीक है, लेकिन बाहर में नृत्य करने में तो हाथ पैर हिलते हैं, और भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाओगे तो स्थिर हो जाएंगे। इसलिए कैसा है, भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाना। अपनी चर्चा में संवर अधिकार पर चल रही थी। संवर अधिकार के सार रूप अपनी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपने 4 प्रश्न उठाए थे। 4 प्रश्न उठाए थे ना। कौन कौन से 4 प्रश्न थे? भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, भेद ज्ञान कब तक करना, और उस भेद ज्ञान का रिजल्ट क्या है, उस भेद ज्ञान का फल क्या है। तो पहला पॉइंट, भेद ज्ञान किसे करते हैं। हम तो बहुत निष्णात थे उसमें, हमें खूब अच्छी तरह से भेद ज्ञान करते आता है ना अपने को। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, भेद ज्ञान करते खूब अच्छी तरह से भेद ज्ञान करते आता है, और प्रतिपल करते हैं भेद ज्ञान। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये प्रतिपल भेद ज्ञान है। लेकिन उसका विषय बदलना है अपने को, उसका विषय अपने को बदलना है। तो किसे कहते हैं भेद ज्ञान? भेद का ज्ञान करना। भेद ज्ञान क्या है? भेद का ज्ञान, जो ऑलरेडी भेद है देह और आत्मा में, जो ऑलरेडी भेद है, बस उसका ज्ञान करना। ज्ञान और राग में ऑलरेडी भेद है, बस उसका कैसा है, अपने को ज्ञान करना है। उसका नाम कैसा है, भेद ज्ञान। थोड़ा रिवाइज कर लें, फिर अपन आज अपने को 184 से 86 गाथा लेना है। तो दूसरा, देह सहित आत्मा देखा। कौन सा सुना? ये आसमान जाति द्रव्य पर है ना।
और देह रहित आत्मा देखा, कहाँ? सिद्धार्थ। लेकिन देह सहित में देह रहित देखना, उसका नाम भेद ज्ञान। और एक शब्द आया था भेद विज्ञान। आज हम शब्द दोनों ना, भेद ज्ञान भी आता है और भेद विज्ञान भी आता है। तो भेद विज्ञान, भेद मतलब रहस्य और विज्ञान मतलब विशेषता। लौकिक में होता है कुछ न कुछ भेद है इसमें, कुछ न कुछ रहस्य है इसमें, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, कुछ न कुछ भेद है इसमें, अर्थात कुछ न कुछ कैसा है, रहस्य है इसमें। तो क्या रहस्य है इसमें? ये एकेंद्री है, ये पंचेंद्री है, ये दो इंद्री है, ये सब भेद है। और भेद और फिर विशेष क्या? मैं अतीन्द्रिय हूँ, ये कैसा है? विशेष ज्ञान। भेद किया और फिर उसके बाद कैसा? मैं अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ, वो कैसा? उसका रहस्य। मैं सुखी, मैं दुखी, ये सुखी, ये सुखी, ये सब भेद है। मैं स्वभावी आत्मा हूँ, ये कैसा है? रहस्य। रहस्य वो भेद का विशेष ज्ञान है कि मैं कैसा हूँ, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ। बालिकाएं बैठी तो फिर मुझे आत्मार्थी की याद नहीं आती कि बालिकाएं बैठी है यहाँ पर सामने। तो इस प्रकार से कैसा है? भेद ज्ञान। दूसरा भेद ज्ञान कैसे करना? तो 5 दिन की 5 एंटीबायोटिक्स बताई थी अपन ने। 5 दिन की किसी 5 एंटीबायोटिक्स किस किस से भेद करना अपन ने? तो भेद ज्ञान कैसे करना? तो सबसे पहले अचेतन पदार्थ से, धन दौलत इत्यादि, जितने मकान गाड़ी बंगला जो भी है सब, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनसे भिन्न अखंड निराला हूँ। किसका श्रृंगार करना? कहा था सम्यक दर्शन की बिंदी लगाना, सम्यक ज्ञान की चूड़ियाँ पहनना, सम्यक चारित्र का मंगल सूत्र पहनना, ऐसा श्रृंगार करना कि कभी श्रृंगार को उतारना ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले अचेतन पदार्थों से भेद किया, ये मेरे नहीं हैं। सेकंड नंबर पर चेतन, जो क्षेत्र से दूर है, ऐसे स्त्री पुत्र पुत्रादि। देखो विचार में जब देह मेरी नहीं है तो देह से संबंधित है ये सब सारे रिश्ते नाते किससे हैं? पति पत्नी पुत्र पुत्रादि सारे रिश्ते नाते किससे? देह से। और कनेक्शन हमने यहीं से काट दिया कि जब देह मेरी नहीं है तो देह से संबंधित स्त्री पुत्र पुत्रादि कैसे मेरे बच्चे? करना व्यवहार सब निभाना भैया, व्यवहार निभाने के लिए कोई मना नहीं, तो अंतरंग का श्रद्धान रखना बस। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देना है, कर्तव्य से मुख भी नहीं मोड़ना। धर्म ये नहीं सिखाता क्या? या मुनियारी का बन जाओ तो बात अलग है। अपने कर्तव्य से मुख भी नहीं मोड़ना और अंतरंग में अपना श्रद्धान रखना कि ये मेरे नहीं, अनंत भाव में अनंत बार इनके सब सहयोग मिले। पहली बार सहयोग नहीं हुआ है और पहली बार के साथ वियोग नहीं हुआ है। तो ऐसा चेतन पदार्थ जो अपने क्षेत्र से भिन्न है ना, अपने यहाँ तो नियमसार में आया ना, बहुत अच्छे शब्द है। तो त्रिकाली ध्रुव वल्लभ के गले में माला डाल दी, किसको अपना पति बनाया? मैंने तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गले में वरमाला डाल दी। तो इसलिए कैसे वे मेरे कैसे हैं? शाश्वत पति हैं मेरे। तो इस प्रकार से स्त्री पुत्र पुत्रादि ने तो बोला था ना, फुली फुली फिरती हो किसका गुमान है, झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। प्राण से भी प्यारी कहने वाले तुझको ही जलाएंगे, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे। फूली फूली फिरती हो किसका गुमान है,
झूठा अभिमान तेरा झूठा अभिमान है। उस हस्बैंड वाइफ है ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, चलो कदाचित एक्सीडेंट में साथ में मर भी गए लेकिन अपने अपने परिणामों के अनुसार जाए। सीता जी कहाँ चली गई, लक्ष्मण कहाँ चले गए, है ना, रामचंद्र जी कहाँ चले गए, हाँ, सब अपने अपने परिणामों के अनुसार कैसे हैं गमन करेंगे। तो ठीक है, ये तो सब मिले हैं, अपने को सहयोग मिले हैं। और कुछ कुछ परिवार, जैसे भी मैंने भाई साहब को बोला था, तो परिवार को देख के बहुत प्रसन्नता हुई मेरे को, जहाँ सब एक ही मत के, एक ही रुचि के, वो जाएंगे भी सिद्धालय एक साथ सबका लक्ष्य बिल्कुल।
किया, यहाँ पर कितना किया, और फिर अगले मुंह में फिर शुरू है। तो निरंतर देह से वेद ज्ञान चलेगा तो अशरीरी हो जाएगी। देह अरे देह छूट क्या जाएगी, तैयार बैठी है जाना। वो ट्रांसफर के पहले नक्की होता है कि कहाँ जाना। बोलते हैं ना आत्मा भटकती है, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा भटकती है, जाने के पहले ही नक्की हो जाता है कि कहाँ जाना है। तो इससे चिंता नहीं, देह छूट जाएगी। अब क्या करें, देह छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, अनंत होंगे अनंत। तो छूट क्या जाएंगे, ये छूटते ही हैं। छूट क्या जाएंगे, तीसरे नंबर के एंटीबायोटिक्स, चौथे नंबर के एंटीबायोटिक्स और आवेश के जो परिणाम हैं, जो विकारी भाव हैं, वे भी मेरे नहीं हैं। जब भी आए तो उसका ऑपरेशन करो। विषय इत्यादि का परिणाम आए, कोई भी परिणाम आए, तो आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक विधायक भाव। प्रयोग तुम कितना भी पढ़ लो सोनम, 40 वर्षों से शास्त्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों का प्रश्न, तो फिर भी संवेदनशील क्यों नहीं हो रहा है? प्रयोग नहीं। प्रयोग करोगे तो परिणामों में विशुद्धि बनेगी, प्रयोग अगर नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ डाला। प्रयोग करना सीखो और लाइफ में अपना एक लक्ष्य बनाओ कि करना क्या है। शास्त्र क्यों सुनना है, पूजा क्यों करनी है, देव दर्शन क्यों करना है, क्या लक्ष्य है हमारा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय विषभोगों में। किसको देखकर लग ज्ञान हुआ? क्यों आपको देखकर लग ज्ञान क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि आप ना चक्रवर्ती राजा सब ये थे, तुमको लग यह सब ज्ञान हुआ, सुख नहीं विषय विषभोगों में। या आपको लगकर मेरे को निर्णय हुआ कि सुख के आप कैसे सब छोड़कर, कितने 3.5 करोड़ भाई बंधु चक्रवर्ती, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा है। आने वाली पीढ़ी बोले हम दो कोई नहीं। आजकल तो ऐसी मेंटालिटी हो गई, कौन ही राग पेशे के निमित्तों को खड़ा करे। तो इसीलिए भगवान के दर्शन करने पर भी हर प्रतिमा के सामने बोलना, ओम मेरी ऐसी दशा जैसे तुम लगाई, ओम मेरी ऐसी दशा जैसे तुम लगाई, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, हरी भांति मैंने पहचान, ऐसा रूप सुमेरा। मिरर है ये, मिरर, भगवान की प्रतिमा अपनी मिरर है। मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, ये मिरर है, ऐसा मेरा रूप है। क्यों सुबह शाम दर्शन करते हैं? इसलिए करते हैं अपना रूप देखने के लिए। तो लौकिक में मिरर में तो 3-4 बार जो भी देखते हैं, ये ऐसा मेरा रूप है। भगवान की प्रतिमा को देखकर भक्त निहारे हो आपको, आप निहारे अपने हो। भगवान की दर्शन भी करना तो बहुत भाव से करना, ऐसा नहीं कि सारे दुकान पर चले जाना, बहुत भाव से करना। तो कैसे चौथे नंबर का भेद ज्ञान, 5वें नंबर का भेद ज्ञान अपना कौन सा है? अरे इसको ये तो निर्बल पर्याय अपने आश्रय से प्रकट हुई है। ये
तो पर के लक्ष्य से प्रकट नहीं हुई। ये तो अपने आश्रय से प्रकट, इसको तो रहते हैं, क्योंकि पर्याय के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं। किसके आश्रय से? हम द्रव्य काम द्रव्य नाम है ना। ये द्रव्य के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। पर्याय के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती है, इसलिए कि यह निर्मल पर्याय से भी जो उपजे बिनसे खाई, मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? पर्याय का स्वभाव उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न, पर्याय नित्य है कि अनित्य? झूठ तो नहीं बोल रही। पर्याय नित्य है कि अनित्य? बिल्कुल अनित्य है। सोनम ने बोला अनित्य। चलो बताओ, पर्याय नित्य है कि अनित्य? ज्योति अनित्य। सर्वसहमति से मैं कहती हूँ नित्य। पर्याय नित्य है कि अनित्य? पर्याय नित्य है। क्यों? क्योंकि उसका जो पलटन स्वभाव है वो तो नित्य है। पर्याय का जो पलटन स्वभाव निरंतर पलट रही है वो तो नित्य है। पढ़ने समझ में आया? पर्याय का स्वभाव क्या है? प्रति समय पलटना। लहरों का स्वभाव क्या है? प्रति समय बहना। उसी प्रकार से जो प्रति समय जो पलटना हो रहा है वो तो नित्य है। पर्याय के भैया मैं नहीं कहती, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं पाद सत व्यय सत ध्रुव तो सस्वभाविक है। पाद भी सत है, व्यय भी सत है। माला फिरते ना, माला फिरते ना, एक दाना पकड़ा, उसको छोड़कर दूसरा दाना पकड़ा, वो उत्पाद और ये व्यय। दाना ध्रुव है, लेकिन बताओ उत्पाद में हुआ क्या? क्या उत्पाद है? कुछ हुआ क्या? ये तो हमने एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ा, तो हमने कहा ये उत्पाद हो गया और ये व्यय हो गया। आज भी सर, व्यय भी सर, हो गए तो कैसा है? सत्सुखा भी है। तो निर्मल पर्याय ना, क्योंकि पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है। इसे अनंत पर्याय को जो धारण किया हुआ है वो मैं गुण पर्यवत द्रव्यम। तो इसलिए 5 प्रकार के 5 एंटीबायोटिक्स थे। इतनी चर्चा आपकी पूर्व की हुई थी। भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, तो 5 प्रकार का कैसा बताया। इसे भेद ज्ञान करना भैया, क्योंकि इसमें लिखा है ना अंतिम में, भेद विज्ञान तम सिद्धा सिद्धा। सांस पढ़ते पढ़ते सिद्धा सिद्धा नहीं लिखा, लिखा है ऐसा। क्या लिखा है? भेद जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब भेद ज्ञान के सद्भाव में। मैं तो आजकल किसी को नहीं पूछती स्वाध्याय कैसा चल रहा है, मैं तो बोलती भेद ज्ञान कैसा चल रहा है। फिर वो सोचने लग जाता है चलता ही नहीं है, भेद ज्ञान तो हमने प्रारंभ ही नहीं किया है। मैंने कहा इसीलिए मैंने क्लिक किया आपको, भैया भेद ज्ञान करो। अधिकार सबसे छोटा अधिकार है, भेद ज्ञान इसमें आज 1984 से समय हो गया 5 अपने 184, 85 और 86 का पढ़ते पुराने पढ़ेंगे। जो अग्नि तक स्वर्ण देवी नीचे स्वर्ण भाव नहीं करेगा, क्यों कर्म हुए से प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी बना। स्वभाव की बात कही है, इस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है और विभाव का सदा सद्भाव नहीं रहता। दो बात इसमें क्योंकि जैसे स्वर्ण इतना भी अग्नि में दबाओ फिर भी उसके स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इस स्वर्ण को कितना दबाओ
फिर भी अपना स्वर्णपना नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार ये तो उदाहरण दिया, उसी प्रकार कितना भी कर्म का उदय आ जाए, ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। धूल लपेट दे, आग लगा दे, ऊपर से फेंक दे, इष्ट से पद्मासन खड़गासन हो तो सीधे चले जाने पर विदुई आसन से जाते हैं। तो कितना भी कर्म का उदय आ जाए, लेकिन ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मतलब प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप के पिताजी थे उसके, और राम बोलेगा, राम बोलेगा, राम बोलेगा, तो उसको सुनकर अच्छा लगता है कि कम से कम पिताजी राम को बोल रहे हैं। इस बहाने वो पिताजी राम को बोल रहे हैं। वो अपने स्वभाव को कैसा है नहीं छोड़ता है। ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को, हमारे सनावत में मेन मंदिर है, समाज का मंदिर है, उसमें एक प्रतिमा क्या है, एक फीट की चांदी की प्रतिमा थी, चोरी हो गई, चोरी हो गई आज से 40-50 साल पहले चोरी हो गई, और चोर के पास में अपना सिवरपुर पड़ता है। तो पता नहीं उनको क्या भाव आया होगा, जो भी आया तो उन्होंने शायद नदी में डाल दी। 40 वर्षों के बाद नाविक को रेत को निकालने के लिए जाते हैं ना, तो निकाल रहे थे तो वो प्रतिमा आ गई, वो पास में सनावत पड़ता है, उनका चलो अब इसको बेच देंगे। तो कुछ ऐसा संपर्क हुआ, पिताजी के जो अंकल थे ना, उन्होंने वो विराजमान किया और सोने चांदी की दुकान थी। तो वो नाविक जो थे ना, वो उन्हीं की दुकान पर लाए बेचने। तो ऐसा हुआ कि वो लाए, प्रशस्ति पढ़ ली, प्रशस्ति पढ़ ली। अब उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, जैसे सबको कर दे, प्रशस्ति पढ़ ली और उसको बिठाया। तो पीछे के दरवाजे से गाँव के 4-5 के लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद प्रतिमा अपनी प्रशस्ति के लिए, इसलिए प्रशस्ति लिखवा अपने हर प्रतिमा पर अपने आप प्रशस्ति लिखी जाती है, पढ़ ली और बिठाया उसको, और फिर जो भी नाम वगैरह देना था फिर कैसा है उसको दे दिया। लेकिन वो इतने वर्ष तक वो कीचड़ में रही, फिर एज इट इज वाइट, वैसी की वैसी चांदी की प्रतिमा। मेरे को ये मतलब है कि वो चांदी भी अपना वो जो सफेदी बनाया था स्वभाव छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार कितना भी कर्म का उदय आ जाए, है ना, अपने को तो जरा सा हो जाता है तो सबसे पहले किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान किया, है ना, तुरंत मैं आरोपी करता हूँ। इसमें उसमें हमें आरोपी तत्व याद आता है, मैं आरोपी तत्व, मुझे कोई देख सकता नहीं, मेरा क्या सम्मान, ये सब कर्माधीन चीजें हैं। यशस्विना यशस्विना सब नाम करने की प्रकृति है, ये सब कर्माधीन चीजें। मैं तो कैसा हूँ, कर्म से रहित तत्व, कर्म का एक एक परमाणु भी मुझे स्पर्श नहीं, ऐसा मैं स्पर्श सुखा भी भगवान आत्मा। तो कैसा है, अग्नि स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से इसे कर्म के उदय में ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। सिगड़ी रखती सिर पर, कुंवर साहब सोच रहे थे कि मैं ससुर को जला रहा हूँ, और ये ससुर साहब अपने कर्मों को जला रहे हैं। जलाने का काम दोनों कर रहे हैं, है ना, जलाने का काम दोनों कर रहे हैं। एक कर्म, एक के कर्म जल रहे हैं और एक कर्म किसी ने बांध रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा है, चर्चा है बहुत शेष चर्चा।
कविताचं भजन आहे आणि दुसरं ऐसे 186 का कब शुद्ध होऊंगा? प्रश्न है शिष्य का कि मैं कैसा है, कब शुद्ध होऊंगा? तो उसके उत्तर में 186 का पालन करें। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। मैं शुद्ध हूँ, जानो, मानो और अनुभव करो। बोले अभी किसी कर सकते हैं? अभी तो कृष्ण के चक्रवर्ती हैं, अभी तो कषाय के चक्रवर्ती, अभी कैसे जान लेंगे अब हम अभी शुद्ध हैं? कैसे जान सकते हैं? पंडित लोकमंडल साहब ने मोक्षमय प्रकाशन में लिखा है, तो विशुद्धता में शुद्धता मान दो बार कहा। तो विशुद्धता में शुद्धता मान और शुद्धता मानी तो शाबाश, नहीं तो तेरा भवितव्य तेरे साथ। नहीं मानते लौकिक में तो हम बहुत चलते हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हो ना और डॉक्टर ने बोल दिया आगे ठीक है डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया, अभी प्रोसेस होने को 4 घंटे लगे, छुट्टी होनी, इतने में कोई रिश्तेदार मिलने आ गया, छुट्टी हो गई, अभी हॉस्पिटल में है ना, फिर भी क्या बोलता है? छुट्टा मानने लग जाता है। जेल में हो ना और वहाँ भी जेलर का साइन करते कि क्या छुट्टी होने वाली, अभी सलाखों के पीछे फिर भी क्या मानता है? वो कुछ मिलने आए रिश्तेदार, छुट्टी हो गई, तो अभी तो भैया तो सलाखों के पीछे में, वहाँ ये मान लेता है। वहाँ बंधन में भी अपने को छूटा मान लेता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है? शुद्ध जान, शुद्ध मान, क्योंकि अगर एक चीज परमानेंट नहीं हुई तो उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट कैसे होगी? वस्तु के 2 धर्म है ना, वस्तु के 2 धर्म है ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, एक स्थिर होता है और एक कैसा है? चलायमान होता है, 2 पार्ट होते हैं। तो एक बात बोलो ना कि चक्की चलती है कि स्थिर है? चलते हुए स्थिर और स्थिर होते हुए चलते, क्योंकि वस्तु के लोग अपने को बोलते हैं ये लोग, ये सब जो निकांतवादी हैं, वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। तो एक बात बोलो ना, ऐसा क्यों कहते हैं? वस्तु में ही जो 2 धर्म विद्यमान है, हम एक का प्रतिपादन कैसे करेंगे? तो कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ। राग कब से शुद्ध हूँ? पहले तो कैसा है? मैं शुद्ध था, पहले तो ये शरीर था, फिर आत्मा को इंजेक्शन से पुश कर दिया, ऐसा है क्या? प्रागेव शुद्धम, फिर प्रारंभ से ही शुद्ध हूँ। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होने के बाद शुद्ध होना, बात कठिन है। सम्यक दर्शन होने के बाद शुद्ध होगा कि शुद्ध हूँ उसके आश्रय से पर्याय कैसे शुद्ध हो जाए? तो कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अमिको मैं एक हूँ, मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। एकाकी जीवन से घबराना नहीं। घर गृहस्थी में अगर 100% पाप होते तो एकाकी जीवन में 1% महा पुण्य के उदय से एकाकी जीवन मिलता है, आत्मा आराधना से घबराना नहीं। अकेले रह जाएंगे, सब चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, अकेला आया था अकेला रहेगा। आत्मा आराधना का अवसर मिला है अपने को, इसलिए अवसर किसी भी कीमत पर चूकना नहीं। तो किसान में शुद्ध हूँ, क्या लिखा है? जो जैसा जानेगा मानेगा वैसा परिणित होगा। अपने को शुद्ध जानेगा, शुद्ध मानेगा तो शुद्धता कैसा है? परिणित होगा। और अपने को प्रारंभ से रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ,
समय भी मैं राग द्वेष से रहित निर्मोही स्वभावी आत्मा हूँ। सब घर का काम कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं अपन, छोड़ना वड़ना कुछ नहीं, सब काम करना, सब काम कर रहे हैं, उपयोग स्वतंत्र है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाना, करते हुए भी नहीं करता, आज प्रयोग करना, चपाती बना रहे हैं ना, प्रयोग करना, आनंद आएगा। जिम्माड़ी पढ़ के आनंद नहीं आता है, तो अरे आनंद का आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रयोग नहीं, प्रयोग करे तो बराबर आनंद आएगा, ना नहीं उछल जाओगे बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि मैंने गैस पे घी गर्म कर रही थी और वो घी पिघलने लगा, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट हुआ, अग्नि के संयोग से घी पिघलने लगा है, स्वभाव सन्मुख होने से मोहराग दृष्टि पिघलने लगेगी। ऐसा मेरा चित्त सब प्रसन्न हो गया उस समय। ऐसी चीजें अपने को कैसे, ऐसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में सभी अपने को याद रहे, याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि याद करते हैं। हमारे यहाँ की अपने रणवीर सिंह जी की विशेष ऐसा क्योंकि कुछ याद नहीं रहता, कुछ नहीं याद रहता, ये तो याद कुछ नहीं याद रहता है, ये याद है कि नहीं? बोले याद है, बोले इनफ, मैंने कहा इनफ, बस इतनी पूंजी काफ़ी है, स्वस्थ व्यवसाय के लिए इतनी पूंजी काफ़ी है। तो व्यापार धंधा करते हैं ना, शब्द है स्वस्थ व्यवसाय, किसका व्यवसाय करते हैं, यानी किसका व्यवसाय करते हैं? स्वस्थ व्यवसाय, बस अपना व्यवसाय करने के लिए इतनी पूंजी न हो, वही एकम की चंद्रमा की लाइन, वही पूर्णमासी का चंद्रमा होता है। पूंजी अपने पास है, केवल ज्ञान का अंकुर अपने पास है, जो पर्याय ज्ञान कर्नाटक की भाषा में इसको पर्याय ज्ञान बोलते हैं, तो है अपने पास पूंजी। ऐसा लगता है इतना निर्भर जीवन हो गया है, कुछ करना नहीं, मतलब धर्म के नाम पे भी अपने पर इतना निर्भर जीवन हो गया, किस में करने जाओगे? 6 द्रव्य में ना, कोई निकम्मा हो तो करने जाओगे, तो द्रव्य तो गुण है, सामान्य गुण है, सब द्रव्य का निरंतर परिणमन है, कुछ करना नहीं है, बस ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूँगा, मस्ती का मार्ग है ये, आनंद का मार्ग है ये। एक बार इसके सिद्धांत ध्यान में बैठ गए ना आपने, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता, चाहे आए कितनी उधर आए, दुखी नहीं हो सकते। और एक बार भूत भूलने लायक याद रखो, क्योंकि भूत को ही याद कर करके कषाय में, जब भी लाइफ में वो भूत भूलने लायक, भविष्य अनिश्चित है, भविष्य की चिंता नहीं करना, भविष्य अनिश्चित है, और वर्तमान की पर्याय प्रकट हो गई है, अब किस पे करने जाएगा? कुछ रहा बाकी कुछ करने के लिए, जब इसमें फेरफार करके जाऊंगा, कुछ करना ही नहीं करना, मगन रहना, तो दृष्टि अपनी अकर्ता स्वभाव पर शेष। ओम नमः शिवाय, थोड़ी सी कम करो आवाज। ओम नमः शिवाय। अभी हम सभी ने आज लाइव के माध्यम से